जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनकी क्राइम हिस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी क्राइम हिस्ट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ दावा करते हैं रहनुमाई करने का। आप यहाँ के थाने में चले जाओ, कुछ लोगों के नाम लिखे होंगे। ऐसे लोग जिनके परिवार पूरे जेल में हैं, बड़े बड़े मामलों में जेल में हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे उछले, वो लोग यहाँ रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। 15 लाख रोजगार, ये लैपटॉप, 15 लाख आना, काला धन। मुझे बताओ काला धन कहीं आया? एक भी नहीं आया। आतंकवाद कहीं ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। महंगाई कहाँ पहुँच गई? पेट्रोल 100 के पार। देखिए, अलायंस कोई मुझसे पूछ के थोड़ी करेगा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक और कहती है अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, जो लोग बनाना चाहते हैं, जो माफिया के खिलाफ है, और अगर उसके बाद भी अपनी बात पे वो खरे नहीं उतरते हैं तो वो लोग झूठे हैं। जो पार्टी 17 से 19 सीट जीतने की हैसियत हो, जिसको मीडिया बता रही हो, मुझे नहीं लगता इस चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी चुनाव भी लड़ती। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जिसकी भी लड़ाई है मुझसे लड़ाई है। आप जाके देखेंगे। मुख्य चुनौती तो किसी को मैं नहीं मानता हूँ किसी को चुनौती। मेरी चुनौती नहीं है किसी से, मेरी लड़ाई नहीं किसी से। लोग परेशान हैं यहाँ पे, कैंडिडेट भागे फिरते हैं पूरे दिन। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश अपने सबसे बड़े महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो रहा है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैसवान विधानसभा सीट पर, जहाँ से 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ओमकार सिंह ने जीत हासिल की थी। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ओमकार सिंह के बेटे व समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेश यादव अपनी ताल ठोक सकते हैं। उनसे बात करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रणनीति है, क्या रुख रहने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रजेश। बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि 2017 में तो ये सीट जीतने में आप कामयाब रहे, 5 सीटें बीजेपी ने जीती, बताइए लोकसभा क्षेत्र की। तो इस बार क्या स्थिति लग रही है 2022 के विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं अगर सैसवान विधानसभा की बात करूं तो 1996 से लेके अब तक अगर एक चुनाव की बहुत कम अंतर की बात करें, उसके बाद सारे चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, समाजवादी पार्टी यहाँ से हमेशा जीत के गई है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है सैसवान विधानसभा, और 2022 में भी निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी यहाँ इतिहास लिखने जा रही है। हर बार से बेहतर जन समर्थन हम लोगों के साथ है, और समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और सैसवान सीट निश्चित तौर से हम लोग जीत के जा रहे हैं। अच्छा, जीत के जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था बदायूं में, तो उन्होंने सैसवान को लेकर काफ़ी बातें कही। जो 2017 में जो कसर रह गई थी सैसवान नहीं जीतने की, वो 2022 में पूरी करने की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, और लगातार सैसवान को लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति भी बनाई जा रही। तो डर लग रहा है आपको कि इस बार बीजेपी से कुछ मुकाबला हो सकता है? देखिए, अगर आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप इतिहास उठा के 2017 का देखना। अगर उत्तर प्रदेश में जो लोग दावा करते थे मोदी की लहर थी, योगी की लहर थी, उस लहर के बावजूद अगर सबसे कम वोट पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहीं पाई तो सैसवान में 23,000 वोटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं है, और डर की बात कुछ नहीं। डर इसलिए नहीं, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और 30 साल से हम लोग यहाँ एमएलए, जनता का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिला, और अगर अच्छे काम किए तो जनता करेक्टर रोल अच्छा लिख रही है हमारा, तो डर कैसा। भारतीय जनता पार्टी, अफसोस की बात मुझे 2-3 है कि बाहर के पैराशूट कैंडिडेट लेना चाहती है, बाहर के दूर दूर के लोगों को लड़ाना चाहती है। सैसवान की धरती पे क्या वीर नहीं है? उन्हें कैंडिडेट यहाँ नहीं मिल रहे, तो मेरे ख्याल से बीजेपी हमसे डरी हुई है। और डर का आलम यह है कि मुख्यमंत्री को खुद यहाँ सैसवान आके ये कहना पड़ा कि सैसवान से कभी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं बना। जो बात मैं सबको बताता, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने एक बार में बता दी कि बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट बना ही नहीं कभी एमएलए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ कभी एमएलए ना पहले बना, ना कभी बनेगा। तो डर वो लोग रहे हमसे। 2017 के जो नतीजे थे उसमें बीएसपी से ज़बरदस्त फाइट हुई थी समाजवादी पार्टी की, तो लगता है कि बीएसपी चुनौती बनेगी इस बार बीजेपी के मुकाबले सैसवान में? नहीं, पहले सत्ता जब होती है किसी भी पार्टी की तो बहुत से लोग, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती हैं,
जो अपेक्षाएं बहुत होती हैं और आप जानते हैं कि सरकार में रह के सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तमाम विकास, तरक्की, खुशहाली, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और तमाम कामों के बाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 47 सीट पे रह गई। लेकिन हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मोदी लहर होने के बाद भी पूरे प्रदेश में समाज पार्टी यहाँ जीती थी। और बीएसपी की जो नीतियाँ हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। इस बार मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी भी कहीं मुकाबले में है नहीं। हमारा जो विरोध था पिछली बार बहुजन समाज पार्टी पे सब चला गया था काफ़ी। इस बार हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, समाज पार्टी एक तरफा यहाँ जीत के जाएगी। अच्छा, एक तरफा जीत के जाएगी। राष्ट्रीय परिवर्तन दल है, कहा डीपी यादव का दल है, कहा जा रहा है कि बीजेपी से अलायंस हो सकता है। मेरी डीपी यादव जी से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि किस विधानसभा से आप इस बार उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, तो उन्होंने सेसवान का नाम लिया। तो लगता है कि एक बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है, क्योंकि आपका भी पहला चुनाव है ये। देखिए, पहला नहीं, 10 साल से चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ। पिताजी कैंडिडेट थे, लेकिन पिछले 10 साल से 2012, 2017, 2014, 2019 2 पार्लियामेंट, 2 विधानसभा, पूरा मैनेजमेंट मेरा था। वोट मांगने से लेके, रैली से लेके, मैनेजमेंट जितना चुनाव का हो सकता है सारा मैनेजमेंट मेरा है। अनुभव मेरा बड़ा है। 2003 में मैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र कोऑपरेटिव में चेयरमैन हुआ था। शानदार परफॉर्म करके आया और अपने आप को साबित किया मैंने अपने कामों से। जनता में आप जाके, अगर सेसवान में आप जाएंगे तो जनता के लोग बहुत खुश हैं मुझसे, कोई मेरी नाराज़गी नहीं है। और परिवर्तन दल की या किसी भी और दल की हम बातें करें तो ये लोग 5 साल से कहाँ रहते हैं। ये लोग सेसवान को क्या बनाना चाहते हैं या किस नज़रिए से देखते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी बात दोस्त ये है कि ये लोग 5 साल में आने वाले लोग हैं। जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। ये लोग तीसरा कोण बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बेहतरीन लोग होते अपनी विधानसभाओं से लड़ते। कहाँ के रहने वाले हैं, घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, कोई नहीं जानता। सेसवान लड़ेंगे, बिलारी लड़ेंगे, बिसौली लड़ेंगे, असमौली लड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है। जो जहाँ का रहने वाला है उसको चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए। मेरी ये सभी वोटर्स से मैं खासकर अपील करना चाहता हूँ, जो 5 साल में एक बार जो लोग लौटते हैं अपना टीन टप्पर लेके, इन लोगों को जगह सेसवान की जनता ने पहले भी नहीं दी और कोई नए थोड़ी लड़ रहे हैं मुझसे। पहले भी हराया था, इस बार ज़्यादा वोट से हराएंगे। नौजवानों में जोश है, किसान परेशान है, बिजली, पानी, खाद दे नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ जितने भी थे वो सब जनता के सामने है। आप मीडिया के लोग हैं, अलग अलग दलों के, राजनीतिक दलों के लोगों से, कैंडिडेट से आपकी बात होती होगी, सब अपने मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा सीधा ये है कि जो वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए, ये अपना संकल्प पत्र अगर उठा के देख लें तो ये लोग खुद शर्मा जाएंगे इन्होंने क्या लिखा था और क्या कर पाए। लेकिन ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल का अगर अलायंस हो जाता, गठबंधन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, समाजवादी हो या बीजेपी हो, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है, तो लगता नहीं कि एक डीपी यादव जैसा रणनीतिकार, फिर बीजेपी एक रणनीतिकार, काफ़ी उनकी रणनीति चलती है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी सेसवान इस बार अगर अलायंस होता। इनकी सबकी रणनीतियाँ बहुत फेल की हैं हम लोगों ने। वो लोग अपनी फिजिक्स लगाते हैं, हमारी केमिस्ट्री बहुत तेज है यहाँ पे। हमारी केमिस्ट्री के लिहाज से समाजवादी पार्टी का ये क्षेत्र है और निर्विरोध थोड़ी मुझे होना है, कोई ना कोई तो मुझसे लड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं आपको बताऊं, न तलवार उठेगी न खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये सब आजमाए हुए मेरे लोग हैं। अलग अलग तरह की बातें करके, गुमराह करके, कभी किसी पार्टी से समर्थन, कभी किसी पार्टी से बातें, कुछ नहीं मिलता है तो अपनी पार्टियाँ निकाल लेते हैं। ये वजूद वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ न्यूसेंस फैला के, जनता में झूठ भ्रम फैला के। हम लोग 30 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिच पे जीत के जा रहे हैं। इस बार मैंने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो समाजवादी पार्टी का परचम, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के साथी, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ से बड़े तादाद पे समाजवादी पार्टी का सम्मान बचाने का काम करेंगे। 2017 के जो वोटों को अगर बीजेपी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के वोटों को मिला लेते हैं तो तकरीबन विनिंग कैंडिडेट तक पहुंच रहे हैं, जो 2017 में आपके पिताजी का वोट था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को तो मानना पड़ेगा कि हाँ, चुनौती हो सकता है इस बार अगर ये अलायंस हुआ। देखिए, अलायंस कोई मुझसे पूछ के थोड़ी करेगा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक और कहती है अपराधियों को टिकट नहीं देंगे,
जो लोग बनाना चाहते हैं, जो माफिया के खिलाफ है। और अगर उसके बाद भी अपनी बात पे वो खरे नहीं उतरते हैं तो वो लोग झूठे हैं, हम लोग झूठे नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़े हैं पहले भी। बीजेपी को अगर 24,000 वोट मिला तो बाकी वोट कहाँ चला गया था? बाकी वोट जहाँ भी जाना था वहाँ गया था। उसके बाद भी अपनी हैसियत नहीं बना पाए ये लोग। मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे क्लियर कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वोट समर्थन नहीं है। यहाँ पे ये लोग त्रिकोण बनाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग फर्जी बातों की दम पे सियासत करते हैं, मुझे नहीं लगता कि सहजवान की जनता पसंद करती है। हर बार यार हम लोग क्यों जीत जाते हैं? कोई तो वजह है। आदमी एक बार जीतने के बाद गांव का प्रधान नहीं बनता। और यहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी, नेताजी यहाँ पे, आदरणीय नेताजी यहाँ पे चुनाव लड़े, वो यहाँ से एमएलए रहे। ये परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं आपसे मजबूती से कहना चाहता हूँ कि ये अलायंस में मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैं जानता हूँ मैं कैंडिडेट हूँ, पार्टी टिकट मुझे देगी तो सब मुझसे लड़ेंगे, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, सबकी लड़ाई मुझसे। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप युवा हैं, अखिलेश यादव भी युवा हैं, तो क्या चुनौतियां इस बार सेसवान में आपके नहीं रहेंगी? मंजिल हमेशा वो शानदार होती है जो चुनौतियों भरे रास्ते। हर चुनौती मुझे स्वीकार है। मेरे यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, आप क्षेत्र में निकल के जाएं, यहाँ का माहौल दूसरा है। एक एक कार्यकर्ता अपने आप में ब्रजेश यादव है, अपने आप में अखिलेश यादव है। यहाँ समाजवादी पार्टी के कभी जातवाद की राजनीति मैंने नहीं की, चाहे वो जाटव समाज हो, हरिजन समाज हो, कोरी समाज हो, तेली समाज हो, यादव समाज हो, मौर्य समाज हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो। कोई समाज कोई ऐसा नहीं है जिसे मैंने कभी पॉलिटिकल नज़रिए से चश्मा लगा के देखा हो। कोई बिरादरी का ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी का जीती आधार ये लोग हैं। मैं तो जहाँ चला जाता हूँ अभी, यानी कि अब MY वाला फॉर्मूला खत्म हो चुका? नहीं, MY तो जो बाहर के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की जो राजनीति है जिसमें वो सफल रहते हैं, ये वो लोग MY की बात करते हैं। MY लोगों ने बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी कोई ऐसा दल, कोई ऐसा धर्म, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसका वोट समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। मैं सहजवान की राजनीति करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए क्षेत्र में, अभी मेरा मूवमेंट है, मैं जा रहा हूँ। आप चलिए और देखिए कौन कौन से समाज के लोग हमारे यहाँ समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। यहाँ पे कुछ नहीं चलता, यहाँ पे नाम चलता है। अच्छा, BSP लगातार उत्तर प्रदेश में BSP के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, और राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं कि BSP कमज़ोर हो रही। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी मजबूत होगी या BJP मजबूत होगी उसके कमज़ोर होने से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी से या किसी भी दल से अगर कोई नेता छोड़ के नाराज होकर आता है तो समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल हो रहा है? किसी की मजबूरी तो है नहीं, ना मेरा कोई प्रेशर है, ना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई प्रेशर है। समाजवादी पार्टी की और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होके, और BSP तो ख़त्म हो गई। आप मीडिया के लोग हैं, आप ही लोग चैनल पे देखते होंगे, मुश्किल से 17 से 19 सीट दिखा रही है, नहीं दिखा रही? आप ही बताइए। जो पार्टी 17 से 19 सीट जीतने की हैसियत हो, जिसको मीडिया बता रही हो, मुझे नहीं लगता इस चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी चुनाव भी लड़ पाएगी। सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों की है, तीसरा कोई दल लड़ाई में नहीं। जब BSP के नेता तो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो लगता है कि वोट भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ नेता ही शामिल हो रहे हैं? क्योंकि 2019 में भी एक अलायंस बना था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव में, तो वोट एक दूसरे के ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाए थे। तो लगता है नेता शामिल होने से वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा? देखिए, जहाँ मैं आपको बताऊं, आप कह रहे वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, मायावती जी ने धोखा किया समाजवादी पार्टी के साथ। आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़े मन के नेता, वो 0 से पार्लियामेंट की सीटों पे 10 पे आ गए। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों ने साथ दिया। हमारी सीटें घट के 5 रह गई, तो इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी के कहीं ना कहीं नीयत खराब थी, जो उनके वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं हुए। वो लोग अपना वोट नहीं दिलवा पाए हमको, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको वोट किया। ये तो उदाहरण सामने है, 0 से 10 पे पहुंचना मायावती जी का समीकरण नहीं था, उसके बाद भी पहुंचना। नहीं, लोग कहते हैं कि यादव जो थे वो BJP में शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हो गए? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। नहीं,
जैसे असदुद्दीन ओवैसी अपनी सभाओं में कहते हैं कि ये जितना यादव था वो सब बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र चला गया, क्योंकि 5 सांसदों में 3 सांसद ऐसे जहाँ मुस्लिम बहुल्य सीटें थीं और वहाँ से वो जीत गए। फिर अखिलेश यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, उन्होंने अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आपसे कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टेड पार्टी है बीएसपी। ये लोग सिर्फ गुमराह करने का पब्लिक को काम करते हैं, सड़क पे कोई काम नहीं करता। उनका घोषणा पत्र आप उठा के देखिए, पुराना वाला, 15 लाख रोजगार, ये लैपटॉप, 15 लाख आना, काला धन। मुझे बताओ, काला धन कहीं आया? एक भी नहीं आया। आतंकवाद कहीं ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। महंगाई कहाँ पहुँच गई? पेट्रोल 100 के पार, 180 रुपये में सरसों का तेल। ये लोग सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। 2 गुजराती आके, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, 2 गुजराती आके देश को बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, प्राइवेट कंपनियां बेच दी, और 2 गुजराती ही खरीद रहे हैं, अंबानी जी और अडानी जी। तो देश को ये समझना पड़ेगी इनकी क्रोनोलॉजी कि ये लोग चाहते क्या हैं। ये लोग पूंजीपतियों की पार्टी हैं, गरीबों की बातों से इनको कोई मतलब नहीं। कोविड के टाइम में जब इनको प्रवासी मजदूरों की मदद करनी चाहिए थी, उस टाइम पे ये कहते हैं कि आपदा में अवसर, मुझे लगता है आपदा में अवसर यही से इन्होंने देखा कि अडानी और अंबानी को बढ़ाओ। और देश का जितना भी पैसा था, जो पूंजीपति और भी लोग पूंजीपति थे, लगभग 3600 कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां थी जो देश को रेवेन्यू दे रही थी, वो 3600 कंपनियां 1.5 साल के अंदर यहाँ से पैकअप करके भाग गई। तो यहाँ पर तो इन्होंने बड़ी मछलियाँ ऐसी पैदा कर दी कि छोटी मछलियों को खा रहे हैं। उद्योगपति परेशान, व्यापारी परेशान। आप जाके देखिए, जीएसटी से कौन सा फ़ायदा इन्होंने कर दिया। लोग जीएसटी के कागज़ पूरे नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री जी मांगते थे नोटबंदी में करा दूंगा, तो 100 दिन मुझे दे दीजिए, मैं देश सुधार दूंगा। सुधरा नहीं। सिवा नुकसान के क्या हुआ देश को? मुझे बताओ। आप लोग मीडिया के लोग हो, आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए बेबाकी से कि नोटबंदी के हमें फ़ायदे बताओ। अच्छा, विधायकों से लोग पूछते हैं तो विधायक इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कि पत्रकारों से मारपीट करने पर तैयार हो जाते हैं। जो इनके गृह राज्य मंत्री थे अजय टेनी, उनका लड़का ले जाके गाड़ी चला देता है किसानों के ऊपर, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में लगी। ये अफसोस की बात है। किसान कौन थे? मैं नहीं समझता किसान की समाजवादी पार्टी के ही होंगे, किसान की कोई पार्टी नहीं होती। उन पे आप गाड़ी चढ़ाए दे रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से शर्म करो, और ये धर्म की अफीम उत्तर प्रदेश के लोगों को ना पिलाओ। किसानों की बात करी, बिल वापसी हो गए, लगता है कि बीजेपी सरकार की भी वापसी हो जाएगी, क्योंकि किसान तो अब घर चले गए। क्योंकि एक मुद्दा था समाजवादी पार्टी के पास, एक ये भी मुद्दा था, और वो मुद्दा बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। नहीं, मुद्दा देखिए, किसानों का अगर आप भला चाहते थे और आपको लगता था किसान हित था उन बिलों में जो आप चीख चीख के कह रहे थे, तो आपने पहले तो, अगर आपको किसान कानून अगर ख़राब थे तो आपने लगाए क्यों? और किसान कानून आपकी नज़र में अच्छे थे तो आपने हटाए क्यों? किसान जब सड़कों पे होगा, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान सड़कों पे होगा, और जो अन्नदाता को परेशान करेगा तो ऊपर वाला उसे बख्शीश नहीं करेगा, ये मैं जानता हूँ। मैं भी किसान परिवार से संबंधित हूँ। यूरिया का कट्टा आप 45 किलो का कर दोगे? ट्यूबवेल जो समाजवादी पार्टी की सरकार में लगे हो, आप उस पर मीटर लगाने की बात करते हो कि मीटर लगाएंगे। हमारे यहाँ दवा पढ़ाई सस्ती हो, को कपड़ा रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। सिंचाई हम लोगों ने फ्री करने का काम किया। जब सिंचाई हम लोगों ने फ्री करने का काम किया तो आप लोग उस पर मीटर लगाने की बात करते हो। जहाँ सब जितने भी देश हैं वो सब किसानों की मदद करना चाहते हैं, उस दौरान आपका सबसे बड़ा काम ये है कि आप उन पे मीटर लगा के, बिजली का बिल बना के, और मैं जानता हूँ किसानों से जो उलझेगा, जो उनके ट्यूबवेल पे मीटर लगाएगा, उनका मीटर उखाड़ देगा किसान। उनकी पार्टी का मीटर उखाड़ने वाला है किसान 2022 के चुनाव में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था, सेसवान विधानसभा में अब किसको मुख्य चुनौती मान रहे हैं, बीजेपी, बीएसपी या डीपी यादव? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जिसकी भी लड़ाई है मुझसे लड़ाई है, आप जाके देखेंगे। मुख्य चुनौती तो किसी को मैं नहीं मानता हूँ किसी को चुनौती। मेरी चुनौती नहीं है किसी से, मेरी लड़ाई नहीं किसी से। लोग परेशान हैं यहाँ पे, कैंडिडेट भागे फिरते हैं पूरे दिन, फर्जी किसी का फ़ोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, खींच खींच के ज़बरदस्ती अपनी पार्टी की टोपियाँ और दुपट्टे पहनाते हैं उनको कि ये शामिल हो गए, शामिल हो गए। नीचे बहुत सारे लोग बैठे थे जिनकी ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल देते हैं। कोई किसी से मुलाकात करता है उसकी फ़ोटो डाल देते हैं।
मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं है। मेरा सबको, पूरी पार्टी को और पूरे ज़िले को और विधानसभा के लोगों को संदेश है, मेरी अपील और अनुरोध है कि मेरे काम के आधार पर वोट करना। अगर मैं आपको बहुत अच्छा लगा हूँ, बहुत अच्छा पसंद आया हूँ, तो मेरा समर्थन कर देना। आपके बीच का आपका भाई हूँ मैं, बहुत मजबूती से नौजवानों की वकालत मैंने की है। आप नौजवानों से बात करना, निकल के जाओ, मेरा आपसे भी अनुरोध है, नौजवानों से बात करना। मेरे नाम पे किसी को सुनने को तैयार नहीं है नौजवान, किसी दल का, किसी धर्म का हो। बात करो ब्रजेश यादव, तो सब कहते हैं ब्रजेश यादव को लड़ा रहे। बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आप नीचे जब आए तो देखा आप लोगों ने, साहिवान में समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा, क्यों मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जो लोग भागे फिर रहे हैं, 5 साल बाद लोग आते हैं, मैं आजमगढ़ चुनाव लड़के क्या कर लूँगा बताओ। लोग मुझसे सवाल करेंगे मैं बाहरी हूँ, तो यहाँ सबको झेलना पड़ रहा है। जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनकी क्राइम हिस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी क्राइम हिस्ट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ दावा करते हैं रहनुमाई करने का। आप यहाँ के थाने में चले जाओ, कुछ लोगों के नाम लिखे होंगे। ऐसे लोग जिनके परिवार पूरे जेल में हैं, बड़े बड़े मामलों में जेल में हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे उछले, वो लोग यहाँ रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। साहिवान की जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। सोवर इमेज के लोग हैं हम। आप पता कर लो थाने में जाके, कहीं हम पे 151 नहीं, पूरे परिवार पे नहीं है। और 30 साल एमएलए रहने के और 9 साल ब्लॉक प्रमुख और 9 साल मेरे डीसीबी के कार्यकाल के, बताओ मुझ पर एक मुकदमा, एक आरोप लगाओ, कोई आरोप नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये लोग हमारे साहिवान की मदद नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी आए, और बधाई मैं सबसे पहले तब देता कि जब मुख्यमंत्री आता, एक परंपरा, स्वस्थ परंपरा है कि मुख्यमंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में जाएगा तो मुख्यमंत्री की घोषणाएं होती हैं, जिसको मुख्यमंत्री की घोषणाएं कहा जाता है। मुख्यमंत्री एक घोषणा करके नहीं गए और ये बोल के गए उल्टे कि यहाँ पे कभी कोई विधायक नहीं जीता, इसलिए हम विकास नहीं कर रहे। तो जिनकी ये नियत हो यार, जिनकी ये सोच हो, अब यहाँ बीजेपी के भी तो लोग हैं। आप जिस सड़क से आए, आप खुद कह रहे थे ना मुझसे, क्या कहा आपने मुझसे, बहुत ख़राब सड़क थी। ये लोग गड्ढे नहीं भर पाए, गड्ढा मुक्त कहते थे, गड्ढा युक्त है। कई जगह तो ऐसा है कि जहाँ सड़क है ही नहीं, गड्ढा ही गड्ढा है, टेम्पो के पहिया फट जाते। तो ऐसे लोग यार यहाँ राज करने की बात करते हैं। और ताज्जुब मुझे इस बात का है कि पैराशूट कैंडिडेट बीजेपी लाना चाहती है। बीजेपी आज साहिवान में इस हैसियत में नहीं है जो यहाँ कैंडिडेट भी खड़ा कर पाए। ये समाजवादियों के लिए फ़ख्र की बात है। लड़ने की ताकत हमसे है ही नहीं किसी में। बड़े नेता हो रहे हैं आप, क्योंकि इशारों में आपने सब पे हमला कर दिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम लेकिन सब समझ जाएंगे। मैं नाम किसका लूँगा, तो कोई लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, चुनाव सब लड़ेंगे। कैंडिडेट समाजवादी का भी होगा, कैंडिडेट कांग्रेस का भी होगा, कैंडिडेट बीएसपी का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, और एक आध दो दल लड़ेंगे। लेकिन सबसे छोटा बैलेट पेपर अगर कहीं होता है पूरे बदायूं जिले में तो साहिवान का होता है। बैलेट पेपर बहुत छोटा होता है क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम है, सबको पता है यहाँ दाल नहीं गलने वाली। हवाई बातें यार, ये सब चीज़ें बचपन से मैं देखता आया हूँ। और मैंने आपको बोल दिया ना, लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। कलेजे वाला लड़ता है समाजवादी पार्टी से यहाँ, जिसका बड़ा कलेजा होगा। समीकरण नहीं बनेंगे किसी के। भागे फिर रहे हैं लोग, परेशान हैं। आप दूसरे कैंडिडेटों के पास जाओ, चेहरे पे तनाव है, भागे फिर रहे हैं। पब्लिक को शराब पिला के और खाना खिला के यार वोट इकट्ठा करोगे। होशियार पब्लिक है, खाना भी खा जाएगी और भी काम कर लेगी। वोट साइकिल को। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे साहिवान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी ब्रजेश यादव जी, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।